नमस्कार दोस्तों, मोहित भैया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित यादव आज आप सभी के सामने विश्व की कृषि और तथा उनके विशेष प्रकार के बारे में यानी कृषि विधियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि कृषि की विधियों में सबसे पहले आप सभी के सामने है विटीकल्चर। जी हाँ, विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो विटीकल्चर ये आपके सामने दिखाई दे रहा है अंगूर। तो विटीकल्चर की बात करें तो आपको याद रखना है कि अंगूर उत्पादन को, जी हाँ, अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर अपन देखें पीसी कल्चर, पीसी कल्चर की अगर अपन बात करें तो आपको याद रखना है कि पीसी से मतलब हो जाएगा फिश, या फिर अपन ऐसे याद रखें मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित जो भी होगा वो पीसी कल्चर के अंतर्गत आएगा। यानी अपन ऐसे याद रख लें मछली को पीस के खा जाएंगे, ये आपको याद रखना है। शहरी कल्चर की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, शहरी कल्चर का मतलब है रेशम कीट उत्पादन। रेशम कीट उत्पादन शहरी कल्चर। ये देखो रेशम का जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सा सरकना सा होता है, यानी शहरी शहरी कल्चर का मतलब हो गया रेशम कीट पालन। प्यारे विद्यार्थियों, विश्व में अगर अपन सबसे पहले रेशम कीट के बारे में बात करें या रेशम उत्पादन की बात करें तो वो चीन से संबंधित है। सबसे पहले रेशम कीट का जो उत्पादन हुआ या रेशम कपड़ों का उत्पादन हुआ वो चीन से संबंधित है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि हॉर्टिकल्चर, जी हाँ, हॉर्टिकल्चर की अगर अपन बात करें तो बागवानी जो भी फसलें होती हैं, जी हाँ, हॉर्टिकल्चर जो है वो बागवानी फसलों से संबंधित हो जाएगा। ओर्लिकल्चर की बात करें तो जैतून, जी हाँ, जैतून की कृषि को ओलोरिकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर का मतलब हो गया प्यारे विद्यार्थियों, एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन। प्यारे विद्यार्थियों, मधुमक्खियों से बनता है शहद और शहद का जो रंग होता है वो एपी जैसा होता है, यानी एपी फिज जैसा होता है। तो मधुमक्खी पालन यानी शहद उत्पादन से संबंधित जो है वो एपीकल्चर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एपीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें फ्लोरिकल्चर। प्यारे विद्यार्थियों, फ्लोरिकल्चर का मतलब, फ्लोवर का मतलब होता है फूल। फ्लोवर का मतलब क्या होता है? फूल। और फ्लोवर यानी फ्लोरिकल्चर का मतलब हो जाएगा फूलों की खेती या फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर अपन देखें, नेक्स्ट एरोपोनिक्स की बात करें। जी हाँ, एरोपोनिक्स का मतलब है पौधों को हवा में उगाना। बिल्कुल सर, एयर का मतलब होता है हवा, एयर का मतलब होता है हवा, और पोनिक्स का मतलब होता है उगाना। यानी एरोपोनिक्स यानी पौधों को हवा में उगाने की एक प्रक्रिया है, उसे अपन क्या कहेंगे? एरोपोनिक्स कहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका केचुआ उत्पादन। अरे बारिश के मौसम में जो केचुए उगते हैं वो अपने शरीर को कभी छोटा कभी बड़ा करते रहते हैं, यानी वार्म अप करते रहते हैं। तो केचुआ वर्मी कल्चर हो जाएगा। केचुआ वर्मी कल्चर क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना कृषि विधियों से संबंधित टॉपिक था जो अपन ने अच्छे से कवर किया। मैं आपको सीधे तौर पे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से अगर अपन इसको देखें कि भाई देखो ये विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूरी बदन चाहिए तो भाई वीट लगाना पड़ेगा। पीसी कल्चर मत्स्य को पीस के खा जाएंगे, मछली को पीस कर खा जाएंगे। ये शहरी यानी सरकना कपड़ा रेशम का होता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, यानी बाग में जो भी माली रहता है वो होटी है, यानी बागवानी हो जाएगा। ओल ओलोविर कल्चर, जी हाँ, ओलोविर कल्चर जो है जैतून की खेती से है। एप्पी का रंग जो है वो शहद जैसा होता है, याद रखना है। फ्लोवर से बनेगा फूल, यानी फूलों की कृषि हो जाएगी। एरोपोनिक्स का मतलब हो जाएगा पौधे को हवा में उगाना। और वर्मी कल्चर यानी केचुआ जो है वो वार्म अप करता है। तो ये ट्रिकी तरीके से अपन इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मोहित भैया क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।